नमस्कार बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी अंशों का निर्गमन कौन करता है? कंपनी करती है। कंपनी अंशों का निर्गमन जब करती है तो निर्गमन करना यानी अंश बेचना। कंपनी जनता से पैसा प्राप्त करने के लिए अंशों को बेचती है। जब कंपनी अपने अंशों को बेचती है तो पूरी राशि एक साथ ना प्राप्त करते हुए उसे कई टुकड़ों में प्राप्त करती है। जो भी व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदते हैं वो टुकड़ों में कंपनी को पैसा चुकाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम कि एक कंपनी है, उसकी पूंजी है 10 लाख रुपए। कितनी पूंजी है? 10 लाख। 10 लाख। अब 10 लाख रुपए पूंजी है और कंपनी ने इसके 100 रुपए के अंश बना रखे हैं। तो 10 लाख रुपए के यदि पूंजी हो और 100 रुपए के यदि अंश बनाए जाए तो कितने अंश बनेंगे? हम इसको मालूम करने के लिए हमने एक तरीका ये भी है कि 10 लाख में हम 100 का भाग दे दें तो ये 2 जीरो को 2 जीरो कट जाएगी। कितने अंश बनेंगे? 10,000 अंश, यानी 10,000 टुकड़े। कंपनी की पूंजी कितनी है? 10,000 टुकड़े, 100 रुपये। अब कंपनी ये 10,000 अंश जनता को बेचेगी, जनता को देगी और जनता से 10,000 इंटू एक अंश कितने का है? 100 रुपये का है। तो 10 लाख रुपए कंपनी के पास इकट्ठे हो जाएंगे और कंपनी अपना बिजनेस करेगी। अब ये 100 रुपये का जो अंश है, एक अंश कितने का है? 100 रुपये का है। मतलब अगर आप एक अंश खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। यदि आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास 1,000 रुपये, तो आप कितने अंश खरीदोगे? 10 अंश खरीदोगे। तो अंश आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे। अंश खरीदने के लिए आपको कंपनी को आवेदन करना पड़ेगा। अगर नए अंश हैं, कंपनी स्टार्ट हो रही है और कंपनी अंश बेच रही है, हम उसी की बात करना है क्योंकि हम सीखना वही चाहते हैं। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है, कंपनी शुरू होती है और जब अपने अंशों को बाजार में बेचती है तो बाजार में बेचने के लिए वो एक प्रविवरण का निर्गमन करती है। प्रविवरण को हम बोल सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, जिसमें कंपनी बताती है कि हमारी योजना ये रहेगी, आपके पैसे का हम इस तरह का उपयोग करेंगे, इतने की हमारी मशीन आएगी, इतने का हमारा बिल्डिंग होगी, इतना हमारा फर्नीचर बनेगा, इतना कच्चा माल आएगा। जो भी कंपनी ने प्लान बनाया है वो कंपनी उसको बताएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि इस पैसे से जब व्यवसाय शुरू किया जाएगा तो फिर उससे फायदा कितना होगा और आपको कितना अंदाजन फायदा मिलेगा। अंदाज मार आपको बताया जाता है। अगर आपको प्लान समझ में आता है, कंपनी पसंद आती है, कंपनी की योजना पसंद आती है, तो आप कंपनी में पैसा लगाएंगे। पैसा लगाने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं पैसा लगा देता है कि कंपनी बोल रही है कि हम अंश बेचना चाहते हैं और लोग खरीद लेंगे। आप खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। आप पहले देखेंगे कि कंपनी की योजना कैसी। तो आप योजना कहाँ देखेंगे? प्रविवरण। काय में? प्रविवरण तो इंग्लिश में बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण में कंपनी बताएगी कि हम ऐसा ऐसा आपके पैसे का उपयोग करना चाहते हैं। अब कंपनी एक बात और है, आपसे पैसा एक मुश्त भी ले सकती है, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। पूरा पैसा आपसे एक बार में नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, हिस्सों में पैसा मांगेगी कंपनी। हिस्सों में पैसा मांगेगी यानी जैसे आप कंपनी 100 रुपए का अंश है तो 100 रुपए में कंपनी पूरे एक बार में 100 रुपए का मांगती हो, क्या करेगी? 20 रुपए आपसे बोलेगी जब आप आवेदन करें तब दे दीजिए। यानी जब आप बोले कि साहब हमें अंश चाहिए, कंपनी को आप आवेदन करेंगे कि साहब हम अंश आपकी कंपनी के आपके अंश हम खरीदना चाहते हैं। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको थोड़ा पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। वो कहलाता है आवेदन। क्या कहलाता है? आवेदन। आवेदन पर आपने कंपनी ने 20 रुपये मांग ली है। इसके बाद कंपनी जब जनता आवेदन करेगी तो 3 स्थिति बनती है। आप ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कितनी स्थिति बनती है? 3 स्थितियां बनती हैं। एक होती है सामान्य या पूर्ण अभिधान। सामान्य या पूर्ण अभिधान। दूसरी स्थिति बनती है अल्प अभिधान। तीसरी स्थिति बनती है अति
अभिधान। ये तीनों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य यानी कंपनी जैसे 10,000 अंश बेचना चाहती है, अब लोग आप देखेंगे प्रोविडेंट में, उनको पसंद आएगा तो आवेदन करेंगे। तो कंपनी के पास अगर 10,000 अंश कंपनी बेचना चाहती है और 10,000 के लिए ही आवेदन आए, ना उससे ज्यादा के लिए आए, ना आवेदन कम के लिए आए, तो इसको बोला जाता है सामान्य या पूर्ण अभिधान। अगर कंपनी जितने अंश बेचना चाहती है उतने ही कंपनी के पास आवेदन आते हैं। दूसरी स्थिति बनती है अल्प अभिधान। कंपनी जितने अंश बेचना चाहती है, जरूरी नहीं है कि लोग आवेदन कर ही देंगे और कंपनी के उतने अंश बिक ही जाएंगे। हो सकता है कि कंपनी के उतने अंश के लिए आवेदन ना आए, कम के लिए आवेदन आए। कंपनी 10,000 अंश बेचना चाहती है और कंपनी के पास 9,000 के लिए आवेदन आए, 8,000 के लिए आवेदन आए, 9,500 के लिए आवेदन आए, यानी आवेदन कम है। कंपनी बेचना चाह रही है अंश ज्यादा और आवेदन आ रहा है कम के लिए, तो उसको बोलते हैं अल्प अभिधान। नाम से ही हमको समझ में आता है ना। और तीसरी जो स्थिति है, हो सकता है कि कंपनी के प्लान लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए या कंपनी बहुत नामी गिरामी कंपनी हो, लोग उस कंपनी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, तो जैसी कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी लोग खरीदने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे और धड़ाधड़ आवेदन करेंगे। ऐसे में कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाए, ऐसी स्थिति को बोला जाता है अति अभिधान। ये दोनों स्थितियों में ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ज्यादा परेशानी नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आपके पास अति अभिधान की स्थिति रहती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि आप बिल्कुल घबरा जाएं, पर हाँ थोड़ा सा अलग इसमें लेखा होता है। ये आपको पहले ही बता देना उचित समझता हूँ, ताकि आपको बाद में मतलब आपको मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अब ये स्थिति हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी लेखा कैसे करती है ना। लेखा करने के लिए देखिए, लेखा किस चीज का करना है? लेखा किस चीज का करना है? लेखा भैया इस चीज का करना है कि जो पैसा आएगा, लेखा कौन कर रहा है? लेखा कंपनी कर रही है। कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। किस चीज का लेखा कर रही है? कि जो पैसे आएंगे आवेदन के, फिर लोगों को अंश दिए जाएंगे, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि आवेदन इसको इंग्लिश बोलते हैं एप्लीकेशन। आवेदन के बाद जब आवेदन हो जाएंगे, लोगों ने आवेदन कर दिया, अब कंपनी देखेगी हमें किसको अंश देना है, किसको अंश नहीं देना है। जरूरी नहीं है कि जिनने आवेदन किया है उसको कंपनी अंश देगी ही, ऐसा कोई समझौता नहीं है। कंपनी ने कहा है हम अंश भेजना चाहते हैं, आप आवेदन कीजिए, हमारी इच्छा होगी तो आपको अंश देंगे, हमारी परिस्थितियां होंगी, हमारे पास अंश होंगे तो आपको देंगे, हमारा संचालक मंडल चाहेगा तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं भी देंगे। आवेदन करने के बाद कंपनी करती है आवंटन। आवंटन को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करना यानी किसी के नाम करना। आपने कोई चीज मांगी और हम आपको दें और कागजी कार्रवाई कर लें, तो उसको बोला जाता है अलॉटमेंट, आवेदन। लोग आवेदन करते हैं, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि इसको कितने अंश देना है, और जब कंपनी अंश देती है तो देने के काम को बोला जाता है अलॉटमेंट करना। जब कंपनी अंश देती है तो फिर कुछ पैसा मांगती है। जैसे आपसे 100 रुपए में 20 रुपए कंपनी ने आवेदन पर मांग लिए, 30 भी हो सकते हैं, इसमें 10 भी हो सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि माना कि 20। अब हो सकता है आवेदन पर मान लिया कि आवंटन पर कंपनी 30 रुपए और मांगे। अब यदि आपने कंपनी को तो कितने मिलेंगे? 10,000 अंशों पर कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर 3 लाख रुपए कंपनी को मिलेंगे। यहाँ कितने मिलेंगे कंपनी को? 10,000 पर 2 लाख कुल मिलाकर। अब जिसने जितने अंश मांगे हैं उस हिसाब से वो आदमी पैसा देगा। आपने जैसे कि 10 अंश मांगे तो आप 10 अंशों के हिसाब से 20 दाम 200 रुपए एक बार दोगे, 300 रुपए एक बार दोगे। अभी आपको 10 अंशों के 1,000 होते हैं, 200, 300, 500 आपने दे दिए, 500 रुपए आपको और देना है। कंपनी कभी भी आपसे मांगेगी। जब कंपनी और पैसा मांगेगी, इसके बाद मांगेगी, तो उसको बोला जाता है याचना, कॉल। ये हुआ एप्लीकेशन, ये हुआ अलॉटमेंट, और ये हुआ कॉल। अब ये याचना जरूरी नहीं पूरे 50 मांग ले, हो सकता है कंपनी इसमें भी आपसे मान लिया कि 30 रुपए मांगे, और तो इसको बोलेंगे फिर हम फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना।
बाकी के बचे कितने 20 रुपए। हो सकता है कंपनी आपसे 20 रुपए पूरे मांग ले, या हो सकता है कंपनी आपसे 10 रुपए मांगे, फिर 10 रुपए मांगे, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। आखिरी जो कॉल होती है, चाहे वो सेकंड हो आखिरी, चाहे वो पहली वाली आखिरी बन जाए। अगर पूरे 50 मांग लिए तो पहली वाली आखिरी बन जाएगी। अगर कंपनी ने 50 नहीं मांगे, 30 मांगे, और फिर बाद में कंपनी ने 20 में से 10 मांगे, तो सेकंड कॉल कहलाएगी, थर्ड और होगी। पर मान लिया कंपनी ने यहीं पर 20 मांग लिए, यहीं पर 20 मांग लिए, तो पूरे हो गए, तो उसको हम फिर बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल। अगर कंपनी ने पहले ही 50 मांग लिए होते, ये दोनों नहीं मांगती कंपनी, तो कंपनी इसको क्या बोलती, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रथम एवं अंतिम याचना, द्वितीय यानी आखिरी जो लास्ट पैसा रहता है उसमें फाइनल शब्द लगा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इसके लेखा करने की। बहुत ही सरल है इसका लेखा करना, बहुत ज्यादा सरल है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है 12th में अकाउंट के पेपर में, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत नहीं लगेगी, आप आराम से सीख जाओगे इस चीज को। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। कंपनी को आवेदन की राशि मिलेगी। सबसे पहली घटना क्या होगी, कंपनी प्रावधान का निर्गमन करेगी और फिर लोग आवेदन करेंगे और कंपनी को आवेदन की राशि प्राप्त होगी। कंपनी को जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है, तो आपको राशि प्राप्त हो, किसी को भी राशि प्राप्त हो, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करते हो। पैसा आता है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। ये आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कंपनी कोई भी लेन देन नॉर्मली नगद नहीं करती, बैंक के माध्यम से लेन देन करती है। यानी कंपनी अगर पैसा लेगी तो बोलेगी हमारे खाते में जमा कर दो, और कंपनी आपको पैसा देगी तो अपने खाते से आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। आपको नगद न देगी ना आपसे लेगी। एक बार दे देगी नगद, पर लेने का काम तो कैश कम ही होता है, लेने का काम तो चेक के माध्यम से होता है, बैंक के माध्यम से होता है। तो जब पैसा हमारा बैंक में जमा होता है, लोग बाग पैसा हमारे खाते में जमा करेंगे, बैंक के हमारे खाते में लोग पैसा जमा करेंगे। अगर उनको आवेदन चाहिए तो हमारे खाते में जमा करेंगे। तो जब लोग हमारे खाते में पैसा जमा करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे बैंक में पैसा जमा हो रहा है। और जब भी बैंक में पैसा जमा होता है हमारे अकाउंट में, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्या एंट्री होगी, आवेदन की राशि मिलने पर, प्राप्त होने पर क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एप्लीकेशन अकाउंट। जनरल के कॉलम आपको पता है, ये जनरल के कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम आपको पता है। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। होता क्या है, आवेदन की राशि आती है, और जब ये राशि आती है तो ये राशि आती तो आवेदन पर है, इसलिए आवेदन की राशि बोलते हैं। पर ये एक्चुअल में है क्या, ये पूंजी की राशि है। हमको मिल रहा है जो पैसा, वो क्या है, पूंजी है, अंश पूंजी बोलते हैं ना। तो वो किस खाते में जाना चाहिए, पूंजी खाते में जाना चाहिए। तो जब आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है, इसके बाद कंपनी जिन भी लोगों को अंश बेचती है, जितने भी कंपनी अंश बेचती है, उस पैसे को कंपनी पूंजी खाते में डाल देती है। तो दूसरी एंट्री क्या होती है, अभी नरेशन नहीं बता रहा हूँ। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था, अब आप उसमें से पैसा निकाल लीजिए। निकालेंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पैसा कहाँ चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। अब देखिए फिर क्या होगा, हम लोगों से आवंटन की राशि मांगेंगे कि भैया आपको अंश दे रहे हैं, आप बाकी का 30 रुपए के हिसाब से पैसे और जमा कर दीजिए। तो कंपनी जब आवंटन की राशि मांगती है, जब हम किसी से पैसा मांगते हैं कि तुमसे लेना है, तुम पे दे हो गया, तुम पे डी हो गया, तुम पे चढ़ गया पैसा। अब देखिए अभी तक कंपनी ने जब तक अंश नहीं दिए थे,
तो किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी पैसा देने की, उनने आवेदन कर दिया था। लेकिन अब कंपनी बोल रही है हम आपको अंश दे रहे हैं, अब आप पैसे दीजिए। जब हम किसी को अपना क्या बनाते हैं, देनदार बनाते हैं, यानी कि हमने एक तरह से उनसे अब हमें उनसे पैसा लेना बाकी है, क्योंकि हमने मांग लिया, कंपनी ने पैसा मांग लिया, तो वो हमारे क्या हो गए, देनदार हो गए। तो हमारे लिए वो पैसा जो मिलने वाला है, अलॉटमेंट पर जो पैसा मिलने वाला है, हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या है, देनदार है। तो देनदार भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए हम अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कब, आवंटन की राशि दे होने पर, क्या होने पर, दे होने पर, दे यानी कि अब ड्यू हो गई है, हमें लेना है हमसे, हमारी संपत्ति क्रिएट हो चुकी है। तो अलॉटमेंट हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, पैसा मिलेगा हमको। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो वो पैसा है काय का, कैपिटल का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद पैसा हमको मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, पैसा मिलेगा तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा मिला, बैंक में जमा करा लोगों ने, वही बात हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह याचना, जब याचना की राशि मांगी जाएगी तो याचना की राशि दे होने पर क्या एंट्री होगी, शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, जो भी कॉल हो आप उसका नाम लिख देंगे, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लगा दीजिए। और फिर जब ये पैसा लोग चुकाएंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी हो वो आपको यहाँ लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन थी, जब कोई नई बात नहीं हुई, सामान्य स्थिति थी। जितने हमने अंश बेचे, आवेदन उतने ही आए और फिर उतनों के हमने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा और उतने हमने, उसके बाद हमने कॉल पे पैसा मांग लिया और हमको सारा पैसा मिल गया। ये सामान्य परिस्थिति है। अब मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो में क्या बताऊंगा कि अगर पैसा कम मिले तो क्या होगा, अगर पैसा ज्यादा मिले तो क्या होगा, क्या पैसा हम वापस कर देंगे, क्या पैसा हम रख लेंगे। और फिर इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो कि मैं आपको अभी उसके बारे में हिंट दे देता हूं कि जब कंपनी अपने अंशों को बेचती है तो 3 तरह से कंपनी अंश बेचती है। वो 3 तरीके क्या हैं, वो 3 तरीके हैं, सममूल्य, सममूल्य एट पार, सममूल्य ना जितने का है उतने में। दूसरा होता है प्रीमियम पर, ऑन प्रीमियम, ज्यादा में। जैसे 100 रुपये अंश है, कंपनी का खूब नाम है, खूब लोग खरीदना चाहते हैं अंश, कंपनी को मालूम है लोग हमारे अंश खरीदने के लिए तैयार बैठे, तो कंपनी क्या बोलेगी, हम 100 रुपये अंश 120 में देंगे, ये लेना हो तो लो, 130 में देंगे, 200 में देंगे, जितने में कंपनी बेचेगी। तो उसको बोलते हैं प्रीमियम पर, जब अंशों को अंकित मूल्य से ज्यादा पर बेचा जाए, जितना उस पर लिखा है उससे ज्यादा में कंपनी जब बेचती तो प्रीमियम पर। और कई बार कंपनी के अंश कंपनी बेचना चाहती है लेकिन कंपनी का अंश बिक नहीं रहे हैं और कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंशों को कम में भी बेचती है, उसको बोलते हैं हम बट्टे पर निर्गमन। ठीक है, निर्गमन एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। इन सबके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं एक बार में पूरे वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ, वीडियो का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यदि आप आगे के वीडियो को और देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सूचना मिलती रहे, तो आप वीडियो को नीचे वाले बटन को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में YouTube खुद ही सूचना दे देगा। नमस्कार।